नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कृषि नेटवर्क लाइव सेशन में। मैं आपके साथ जुड़ रही हूँ दिव्या। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सचिन कुमार जैन, जो कि आज आपको बताएंगे थनैला रोकथाम एवं प्रबंधन। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उसके लक्षण के बारे में जानेंगे, और साथ साथ हम जानेंगे कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अपने पशुओं के अंदर जो बीमारियां होती हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले हम इससे क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम पहले डॉक्टर सचिन जी से जानेंगे, पहले उनकी बात, फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो नमस्कार सर, आपका बहुत स्वागत है कृषि नमस्कार नेटवर्क सेशन में। तो हाँ जी जी। सर। नमस्कार मैडम, जैसे कि मैं आपने मेरे को कहा और मेरे को मौका दिया आपकी बात रखने का। मेरा नाम डॉक्टर सचिन कुमार जैन। मैं वेटनरी विश्वविद्यालय जबलपुर में सहायक प्राध्यापक या हम वैज्ञानिक के पद पे कार्यरत हैं। मेरा मुख्य विषय वेटनरी फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी है। इसके साथ ही साथ अगर क्लिनिकल सब्जेक्ट की बात हम करें तो हमें बेसिक क्लिनिकल के बारे में भी हमें भरपूर नॉलेज रहता है। और साथ ही साथ विज्ञान के विषय में भी हम सफिशिएंट हमें नॉलेज है। थैंक यू सर, आपका बहुत स्वागत है कृषि नेटवर्क में। तो सर, मेरा जो पहला क्वेश्चन यही है आपसे कि ये थनैला रोग क्या है। थनैला रोग से पहले तो शब्द से ही हमें क्लियर है कि गाय के थन में कुछ परेशानी उत्पन्न हुई है, बीमारी उत्पन्न हो जाती है, जिसको हम थनैला कहते हैं। जी। थनैला का मुख्यतः हम जो थन है गाय के, वो लाल हो जाते हैं। कई बार परिस्थिति इतनी हो जाती है कि कठोर हो जाते हैं। चार थन जो होते हैं उसमें उससे कई बार चार के चार थन खराब हो जाते हैं, या चार में से कोई एक थन भी खराब हो जाता है, जिसके कारण गाय की जो स्वास्थ्य है वो तो खराब होता ही होता है। साथ ही साथ गाय के हम जो दूध की बात करें, वह भी हमारा खराब होता है और उसकी उत्पादक क्षमता भी कम हो जाती है। जी सर। तो सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन यही है कि थनैला रोग होने के क्या कारण है। मैम, थनैला रोग मुख्यतः एक ऐसा रोग है जो थन के द्वारा जीवाणुओं के पहुंचने से गाय के या भैंस के शरीर में हो जाता है। जब भी ग्वाला दूध निकालता है तो जो थन होते हैं उसमें जो ओपनिंग होती है वो खुली रहती है। जी। जैसे ही गाय का जो थन या गाय दूध धोने के बाद बैठ जाती है, तो कई बार जमीन गंदी होने से बैक्टीरिया वायरस उस थन में चले जाते हैं, और थन में वह उस थन की जगह पे वह रोग उत्पन्न करने लगते हैं। एक तो कारण यह है उस रोग उत्पन्न होने से कि वो थन जो है वो कड़ा हो जाता है, लाल हो जाता है, और स्वास्थ्य हमारे पशु का खराब हो जाता है। दूसरा ऐसा कारण हो सकता है, कई बार धोते टाइम, कई बार रक्षण करते समय होता यह है कि गाय के थन में चोट लग जाती है, और जैसे ही चोट लगती है तो सेप्टिसीमिया हो जाता है, और उस चोट के कारण फिर थनैला रोग हो जाता है। जी। तो सर, ये कितने प्रकार का होता है थनैला रोग। अगर थनैला रोग की बात करें तो इसको कई भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन मुख्यतः हमने इनको तीन भागों में विभाजित किया है। एक क्लिनिकल, एक सब क्लिनिकल और एक क्रोनिक। क्लिनिकल से जैसे कि हम शब्द से ही समझ पा रहे हैं, इसमें जो सिम्टम्स हैं वो क्लिनिकली हमें दिखते हैं, मतलब कि हम जब भी जा देखते हैं तो हमें वो लक्षण सामने सामने आंखों से दिख जाते हैं। ऐसे लक्षण मुख्यतः हम देखते हैं कि गाय का जो थन है वो सूजा रहता है, उसके थन में हमेशा ललाट बनी रहती है, या कई बार आप देखेंगे तो गर्म भी रहता है। कई बार आप छू कर देखेंगे तो वहां पे बहुत कड़ापन आपको महसूस होगा। ये हो सकता है गाय के चार थन है उसमें भी किसी एक थन में ये परेशानी हो सकती है, या चार के चारों थन में भी परेशानी हो सकती है। अगर हम दूध जब निकालते हैं तो ऐसे क्लिनिकल मास्टाइटिस जिसको हम बोलते हैं, या थनैला रोग की कंडीशन में हम देखते हैं कि दूध का जो क्वालिटी है, जो उसकी गुणवत्ता है, वह भी खराब हो जाती है। दूध में छिचड़े आने लगते हैं, दूध जो है वो लाल कलर का हमें आने लगता है, उसमें ललामट या लालपन हमें देखने को मिलता है। दूध कई बार बहुत गाढ़ा आता है, या दूध का जो सामान्य टेक्सचर हम जिसको बोलेंगे वो हमें देखने को नहीं मिलता। दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई, जो सब क्लिनिकल लक्षण है, इसको थनैला रग को हम मास्टाइटिस भी कहते हैं। मास्टाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड। इन्फ्लेमेशन मतलब मेमोरी ग्लैंड में सूजन या थन में सूजन, इसको इंग्लिश में हम इसको मास्टाइटिस भी कहते हैं।
तो इस लक्षण जिसको हम सब क्लिनिकल मास्टाइटिस भी कहते हैं, सब क्लिनिकल का मतलब ये है, जैसे कि हमने पहले बात की कि क्लिनिकली हमें लक्षण देखने को मिलते हैं क्लिनिकल में, सब क्लिनिकल में हमें जानवर में, पशुओं में परेशानी तो है, बीमारी उत्पन्न हो गई है, लेकिन उसके लक्षण हमें देखने को मिले। उसकी उसको पता करने के लिए हम एक टेस्ट लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं CMT टेस्ट या कैलिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट। इस प्रक्रिया से भी या इस टेस्ट से भी हम सब क्लिनिकल मास्टाइटिस देख सकते हैं। तीसरी हमने एक प्रकार बताया जिसको हम बोलते हैं क्रोनिक मास्टाइटिस। क्रोनिक मतलब बहुत लंबे समय से किसी गाय में अगर मास्टाइटिस रहता है तो उसका जो थन है, जहाँ से दूध की नली है या उसको दूध की नाली है, वहां पे वो बंद हो जाती है, वो कड़ी हो जाती है, वो सूज जाती है, और हो सकता है वो पूर्णतः उम्र के लिए वह खराब या सड़ जाए, तो वहां से दूध आना मिलना बिल्कुल बंद हो जाए। तो ये तीन प्रकार के मास्टाइटिस या तीन प्रकार के थनल रोग मुख्यतः हम विभाजित कर सकते जी डॉक्टर। तो डॉक्टर, क्लिनिक और सब क्लिनिक थनैला के बीच में अंतर क्या है? हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया क्लिनिकल मास्टाइटिस या क्लिनिकल थैलेला, और दूसरा आपने पूछा सब क्लिनिकल थैलेला। जी। क्लिनिकल मतलब हमें सब लक्षण जो है वो सामने के सामने जानवर में, पशु में देखने को मिलेंगे। हम्म। सब लक्षण की बात करें तो क्लिनिकल मास्टाइटिस में जो उसका थन है वह हम अगर छुएंगे तो हमें वो गर्म लगेगा। दूर से उसको हम देखेंगे तो नॉर्मल जो पीलापन हमें नॉर्मली देखने को मिलता है, सामान्यतः देखने को मिलता है, उसके बदले उसमें ललामट, लालपन हमें देखने को मिलेगा। अगर हम उसको दबा के देखेंगे तो वो कड़ा मिलेगा। जी। और अगर हम दूध उससे निकालेंगे तो हो सकता है कि दूध में भी ललामी हो, दूध में भी छिछड़े देखने को मिले, और गाय दूध को दबाने में उसको दर्द महसूस हो। ये लक्षण हमें मिल सकते हैं क्लिनिकल मास्टाइटिस के केस में। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो सब क्लिनिकल मास्टाइटिस, जैसे कि मैंने पहले बात की, इसमें क्लिनिकल सिम्टम्स हमें देखने को नहीं मिलते। हम इसमें सामने सामने ये लक्षण पता नहीं कर सकते कि हमारा जो पशु है वो मास्टाइटिस या थनैला रोग से ग्रसित है, ये हमें पता नहीं चलता। अब इसको हमें पता करना ही सबसे कठिन कार्य होता है, जो कि सब क्लिनिकल मास्टाइटिस मतलब कि बीमारी का उत्पत्ति शुरू हो गई है, लेकिन बीमारी हमको पहचान में नहीं आ रही है, पकड़ में नहीं आ रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया, सब क्लिनिकल मास्टाइटिस का पहला एक होता है कि जानवर में बुखार कभी आने लगता है। आप देखेंगे कि हर रोज जानवर में बुखार है। दूसरा, इसको पता करने का एक तरीका है जिसको हम देख सकते हैं कि CMT टेस्ट, कैलिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट। हम समय समय पे 3 महीने के अंतराल में, 2 महीने के अंतराल पे अगर ये टेस्ट लगाते रहे तो दूध की हम गुणवत्ता को बार बार परीक्षण करके हम बता सकते हैं कि जानवर में सब क्लिनिकल मास्टाइटिस हो गया। जी डॉक्टर। तो सर, आप मुझे ये बताइए कि सब क्लिनिक थनैला क्यों महत्वपूर्ण है? मैडम, मैंने आपको बताया कि क्लिनिकल मास्टाइटिस जो है जिसको हम सामान्यतः देख पाते हैं और उसका हम इलाज कर लेते हैं। जिस चीज के हमें लक्षण सामान्यतः दिख जाते हैं तो बहुत अच्छी चीज है, उस लक्षण को देख के हम उसका वैसे इलाज कर पाते हैं कि बीमारी हो गई है, इसका इलाज करना है। हम्म। सब क्लिनिकल में परेशानी सबसे बड़ी ये होती है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि कोई हमारा पशु किसी बीमारी से ग्रसित है, और अंदर ही अंदर वह बीमारी बढ़ती जाती है। जानवर में सामान्यतः बुखार बना रहता है, उसके जो थन है वो धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, जिसके लिए किसान भाई हमारे पशुओं को रखते हैं कि उनको दूध मिलता है, और दूध से वह उनको कुछ उत्पादन से, जो दूध का उत्पादन है उनसे कुछ उनके आय का साधन बन पाता है। वह भी धीरे धीरे दूध कम होता जाता है, और किसान भाइयों का आय का साधन भी कम होता जाता है। इसलिए हम बहुत महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखते हैं कि कभी भी जब भी सभी क्लिनिकल मास्टाइटिस का उनको केस मिलता है, या हमें लगता है कि सब क्लिनिकल मास्टाइटिस हो रहा है, तो उसे हम विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि एक बार अगर सब क्लिनिकल मास्टाइटिस मास्टाइटिस में बदल जाए तो उसका उपचार करना और कठिन हो जाता तो डॉक्टर, आप ये बताइए कि सब क्लिनिकल थनैला का निदान कैसे कर सकते हैं? है। सब क्लिनिकल का मास्टाइटिस या सब क्लिनिकल थनैले का निदान बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको करने के लिए कैलिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट, जिसको CMT टेस्ट हम बोलते हैं, एक ही प्रकार का पैडल होते हैं, एक प्लेट मान के चलिए जिसमें कि 4 खाने होते हैं। उन 4 खानों में हम अलग अलग केमिकल डालते हैं। उन केमिकल के
डालने के बाद हम गाय के 4 थन से दूध उस चारों प्लेट्स पे लेते हैं। जो केमिकल की रिएक्शन आती है, रिएक्शन के बाद हमें दूध का कलर सफेद की जगह विभिन्न प्रकार का देखने को मिलता है। और उस कलर को हम देख के पता कर सकते हैं कि ये कौन सी स्टेज में मास्टाइटिस है, क्लिनिकल में है, सब क्लिनिकल में है, या क्रोनिक में है, या मास्टाइटिस को नहीं है। इसको एक सीएमटी स्कोर भी इसमें होता है, जिसको हम पता कर पाते हैं कि सीएमटी स्कोर से, जिसमें एक नॉर्मल, ट्रीटमेंट, 1 2 3 ऐसे नंबर देके भी हम सीएमटी को स्कोरिंग करते हैं। और सीएमटी का स्कोर करके हम बता पाते हैं कि ये मास्टाइटिस इसको है कि नहीं। जी डॉक्टर। और डॉक्टर अभी मैं 7th क्वेश्चन पूछूंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि थनेला वाली गाय का दूध हम लोग पी सकते हैं? मैडम, ये हमेशा ये बात उठती है कि मास्टाइटिस या थनैला वाले गाय का दूध हम उपयोग में ले सकते हैं कि नहीं। अगर हम बात करें शुरुआती तौर पे, तो बेसिकली मास्टाइटिस जो एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि बैक्टीरियल लोड बहुत ज्यादा है। और जी। बैक्टीरियल लोड मुख्यतः स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया और स्टेफेलोकोकस बैक्टीरिया के कारण जी। मुख्यतः मास्टाइटिस होती है। कई बार ये इसकी संख्या बहुत कम होती है, तो दूध को हम प्यूरिफाइड करके, पास्चराइज करके, उबाल के बैक्टीरिया को हम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और हमारे यहाँ कच्चा दूध का उपयोग भी नहीं होता। लेकिन अगर इनका बैक्टीरियल काउंट बढ़ जाए, इनकी बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाए, ऐसे दूध का हम उपयोग करें तो हमें वो उचित नहीं होगा। कई बार क्या हो जाता है कि कई डेयरी में दूध को पूल करते हैं, पूल मतलब इकट्ठा कर लेते हैं। 10 गाय का दूध हमने लिया और इकट्ठा एक टंकी में, ड्रम में उसको रख लिया। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि किसी जानवर में अगर मास्टाइटिस की जो जीवाणु है वह ज्यादा है, तो वह हमें पूरे दूध में उसकी संख्या बढ़ जाएगी। और अगर कहीं कोई मनुष्य उस दूध को उपयोग करता है, तो हो सकता है कि उसके लिए वह लाभकारी सिद्ध ना हो, अपितु वह और उसको बीमार कर दे। तो सामान्यतः मेरा यही मानना है, मेरी यही राय है कि अगर हमको पता है कि किसी पशु को मास्टाइटिस है, तो ऐसे पशु को हम अपने पूरे हर्ड में, या हम जितने हमारे पशु एक साथ रहते हैं उनसे हम अलग कर दें। दुधारू पशु से उनको दूर रख दें, तो उनका दूध हम उपयोग में ना लाएं। अगर दूध हम ला भी रहे हैं तो ध्यान रखें कि उसको बिना उबाले उनका उपयोग बिल्कुल भी ना करें। जी डॉक्टर। डॉक्टर बहुत किसानों का ये भी जानना है कि इस टाइम पे जैसे थनैला रोग है, तो उसमें हम क्या क्या दवाइयाँ दे सकते हैं और उसे कैसे बचाया जा सकता है? हम थनैला रोग, जैसे कि मैंने आपको बताया, थन में रोग हो जाते हैं। थन का अंदर ये कीटाणु, हमारे जीवाणु देखने को मिलते हैं। तो इसका जो इलाज है वो 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो होता है हमारा लोकल ट्रीटमेंट, मतलब स्थानीय जहाँ पे थन है हम थन का उपचार करते हैं। दूसरा होता है सामान्य पूरी बॉडी में हम इंजेक्शन देते हैं, जिसको हम जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या सिस्टमिक ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। तो हमें उपचार भी सिम्टम्स के लक्षण के हिसाब से ही करना पड़ता है। अगर शुरुआती दौर पे हम देख रहे हैं कि जानवर में बुखार आ रहा है, तो उसे हम एंटीबायोटिक या इंजेक्शन देकर ठीक कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि बुखार जो है वो थन का भी के परिवर्तन के कारण तो नहीं आ रहा है, तो हमें थन का भी निरीक्षण करना है। उसके बाद हम, अगर एक बार हमको ये पता चल जाए कि पशु में किसी भी प्रकार का मास्टाइटिस या थनैला रोग हो रहा है, तो हमें इंट्रा मेमोरी मतलब कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जिनको हम सीधे थन में डाल सकते हैं। ऐसी दवाइयों का हम प्रयोग कर सकते हैं जो सीधे हम थन में डाल सकते हैं। जो गाय का थन होता है उसको हम ऐन बोलते हैं। उसमें कुछ दवाइयां होते हैं। कुछ कंपनीज हैं जो कि दवाइयां बनाती हैं, जैसे कि आयुर्वेदिक उत्पाद है मास्टी लैब करके। मास्टी लैब बेसिकली एक लेप है जो मास्टाइटिस के उपचार के लिए किया जाता है, और उसको थन में हम इस पूरे ऑइंटमेंट को लगा सकते हैं। ऐसे मेस्टोडिन करके हमारी दवाइयां बाजार में मिलती हैं, जिनका उपयोग करके हम जानवर को मास्टाइटिस से दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि किसी भी पशु में जिसमें मास्टाइटिस हो, उसमें एंटीबायोटिक हमें हमेशा देनी है। एंटीबायोटिक जो है वह बैक्टीरिया के कारण जो भी परेशानी थन में हो रही है उसको वह खत्म कर देता है। साथ ही साथ पशु भी जो है वो कमजोर होता जाता है, तो हमें कमजोरी के लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी पशु को देते रहना है। मुख्यतः हमें पूरे उपचार में ये ध्यान रखना है कि इंटा मेमोरी प्रिपरेशन,
मतलब थन में डायरेक्ट जो हम दवाइयाँ डालते हैं ऐसी प्रिपरेशन का प्रयोग करना है। एंटीबायोटिक का उपयोग हमें करना है। साथ ही साथ कुछ ऑइंटमेंट जैसे मास्टिलेफ मास्टोडिन वगैरह आते हैं, इनका उपयोग हमें मास्टाइटिस केस में हम कर सकते जी डॉक्टर। तो डॉक्टर, आज का मैं आखिरी सवाल यही पूछूंगी कि ये जो क्लिनिकल थनैला का इलाज है, कैसे किया जा सकता है? हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, क्लिनिकल थनैला का इलाज करने के लिए लक्षण के हिसाब से हमें उसका इलाज करना होता है। पहले तो हम देखें कि अगर पशु में बुखार है तो हमें बुखार का उसमें दवाइयाँ शुरू करनी पड़ेंगी। अगर पशु कुछ खुराक ले रहा है तो कुछ खुराक में हम दवाइयाँ डाल सकते हैं। अगर वे स्थिति में नहीं है कि वो खुराक ले पा रहा है तो उसको हमें इंजेक्शंस देने होते हैं। इंजेक्शंस में हम एंटीबायोटिक इंजेक्शन देते हैं, साथ ही साथ उसको हम एंटीबायोटिक भी शुरू करते हैं। सूजन और दर्द को कम करने के लिए हमें इन एंटी इंफ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक ऐसे इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है कि ये तो हमें थन का मुख्यतः इलाज करना है, तो जैसे मैंने बताया कि हमें इंट्रा मेमोरी प्रिपरेशन, जो हम थन में सीधे प्रिपरेशन डालते हैं वो हमें डालनी है। और थन और एन में हमें लेप लगाना है। थन और में लेप लगाना है। तो अब पुनः मैं फिर से किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि कुछ दवाइयां हैं जैसे मेस्टोडिन मास्टिलेप, ऐसी दवाइयां का हम लगा के भी पशु को मास्टाइटिस से आराम दे सकते हैं। कुछ कुछ पाउडर भी बाजार में उपलब्ध हैं जिसका प्रयोग करके भी हम मास्टाइटिस का उपचार कर सकते हैं। ऐसे पाउडर का हम एक लड्डू नुमा आकार देकर इकट्ठा करके जानवर को सीधा खिला दे और वह खा के जानवर में बहुत प्रभाव कम हो जाता है मास्टाइटिस। थैंक यू सर। आज का लाइव सेशन के बारे में आपने इतना कुछ बताया हमें आज, जो मतलब थनैला रोग के बारे में है। तो मैं बिल्कुल इस चीज़ से सहमत हूँ कि हमें ये दवाइयाँ देनी चाहिए और ऐसे गायों को रखना चाहिए हमें। तो धन्यवाद सर, आज आपने हमें अपना टाइम दिया। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आज का जो टॉपिक था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी था। और आप मैं बिल्कुल ये सहमत रखती हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा और आपको भी मतलब इससे आप मतलब अपने गायों को बचा सकते हो और कौन सी दवाई दे सकते हो इस टाइम पे। और आपने जैसे बताया कि जिसको थनैला रोग है तो उसका जो दूध है वो कैसे हम यूज ना करें, उसको उपयोग में ना लेके आए, वरना जो इंसान के पास भी वो दूध पी रहा है तो उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये। तो थैंक यू आज, और नेक्स्ट टाइम हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आएंगे। और आपको, मेरे को पूरा विश्वास है आपको ये लाइव सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। जी। थैंक यू मैम, थैंक यू।